हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 के सेकेंड पार्ट को आ गए हैं लेकर, है ना। और हम लोग फिर से एक अच्छी तरह से हम लोग समझने वाले हैं सेकेंड पार्ट को। इसके पहले वाले पार्ट में हम आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हों तो जल्दी से जल्दी जाकर देखने का क्या करें, आप सबसे पहले जाकर देखो, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास को बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप ना भी देखे होंगे, है ना, फिर भी आपको ये वाली वीडियो अच्छी से समझ में आएगी। बस 2 मिनट आप देखिए, 2 मिनट आप ये देखिए कि जब भी आपको योग बोले, एपी में रहे और योग बोले तो आप एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, एसएन, ठीक है। एस मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब होता है योग, योग या योगफल, और एन मतलब होता है पदों की संख्या। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों के मिला के पढ़िएगा तो होता है पदों का योग या पदों का योगफल। इसका एक फार्मूला होता है बचवा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। हम आपको पार्ट 1 में अच्छा से समझाएं, ठीक है। आप जाकर जल्दी से जल्दी देख लो। पदों का योग या योगफल, n/2, n मतलब पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद या पहला पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सारवंतर, ठीक है। ये होता है। इसी का एक फार्मूला और होता है कि सर पदों का फिर तो योगफल हो गया, हाँ बचवा यही हो गया, लेकिन इसी का एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस an या l, ये दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। सर ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे तो हम सिचुएशन के अनुसार लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में अगर आपको डी दिया हुआ रहे तो ये लगाएंगे, अगर डी गायब कर दिया और ए एन या एल दिया रहेगा तो हम सेकंड वाला लगाएंगे, ठीक है, सेकंड वाला। कोई दिक्कत? सर एन या एल मतलब क्या होता है तो आप समझो, एन मतलब होता है अंतिम पद या एनवा पद, और एल मतलब भी होता है अंतिम पद। एक लास्ट आपका और है जो एन है, जो आप शुरू से बनाते आ रहे हो कि सर इसको तो पढ़ते हैं एनवा पद, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, बताओ क्या होता है। तो सर इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत। बस ये तीनों फार्मूला में, पूरा एपी में मात्र 3 फार्मूला में आपका पूरा एपी समाप्त। सबसे खुशी की बात है, ठीक है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों अभी के अभी याद हो गया होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बस यही आपका बेसिक था, 1 मिनट में ख़त्म। इसी को हम अच्छा से समझाएं इसके पीछे वाले क्लास में, ठीक है। आई होप आप फिर भी फास्ट थोड़ा सा लिख सीखे, लेकिन सीख गए होंगे। देखिए तो 636 योग बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन तक हम बना लिए थे, है ना। अब चौथा से 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हम आपको अच्छा से बताए हैं कि जहां भी आपको पद बोलेगा बचवा, जहां भी पद बोलेगा कि पद कितना लेना चाहिए, ना तो पद कितना होगा, पद ज्ञात करें, पद क्या है, तो आप हमेशा समझना एन, कि हमको एन के मान निकालने के लिए बोल रहा है, और एन मतलब होता है पद या पदों की संख्या। यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए तो कितने पद लेना चाहिए, पद बोल दिया ना, तो एन के मान निकालने के लिए बोल रहा। अब देखिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, बताइए कौन एपी है? तो सर अपरिमित एपी है। हम सबसे पहला क्लास में 5.1 के पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि एपी 2 प्रकार के होता है, एक परिमित और एक अपरिमित। जिसमें अंतिम पद दिया हुआ रहेगा परिमित, जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा वो क्या कहलाता है, अपरिमित, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपरिमित एपी है, लेकिन एपी है। एपी पहचानते कैसे हैं तो हम ये भी बताएं कि आप क्या कीजिएगा, सारवंतर निकालिएगा कम से कम 2 गो, और अधिक मिनिमम 2 गो, और मैक्सिमम आप कितना भी सारवंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। सारवंतर आप 2 गो निकाल के देखिएगा, अगर सारवंतर इक्वल आए, समान आए तो एपी में है, और एक सारवंतर समान नहीं आए, इक्वल नहीं आए तो एपी में नहीं है। बस एपी पहचानने का यही एक क्या है, ट्रिक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सर पद बोल रहा है तो एन के मान यानी पदों की संख्या यानी एन निकालना है, और एपी दे दिया तो बताइए तो हम आपको ज्ञात करने के लिए सिखाया प्रथम पद, है ना। उसके बाद सारवंतर निकालने के लिए हम सिखाए। अब देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, 636 योग। देखिए योग आपका दे दिया, देखिए तो योग किसको बोलते हैं, इसको
एसएन को योग बोलते हैं ना कि पदों का योगफल कितना दिया हुआ देखिए तो 636। तो बताओ 636 योग, कहीं ना कहीं योग दे दिया हमको। एसएन मतलब योग होता है, हाँ तो योग दे दिया 636। यस सर, हम आपको अभी एक फार्मूला बताए हैं एसएन बराबर बताएं, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कि एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, बताइए प्रथम पद यानी ए कितना होगा, तो सर 9 होगा। अब बताइए डी कितना होगा बचवा, तो सर A2 में से A1 घटा दीजिए, बताओ ये क्या है, तो सर ये A1 है पहला पद। ये बताओ A2 ये A3 उसी प्रकार से ये जाएगा, है ना। A1 को क्या पढ़ते हैं, पहला पद, पहला पद को A बोलिए या A1 बोलिए, ठीक है। दूसरा पद को A2, तीसरा पद के A3, ठीक है। चलिए तो सारवंतर निकालने के लिए यानी डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं, है ना। यानी 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 बचेगा। देखिए ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब बताओ हमको दिया क्या है, तो सर एसन दे दिया कि एसन 636। अब बताइए निकालना क्या है, तो एन। देखो तो एक ही फार्मूला तो है ये सर जी, डी इसमें है, डी है तो ए एन या एल वाला नहीं लगाएंगे फार्मूला, यानी पहला फार्मूला लगाते हैं ना, तो बस लगा दो कि सर एसएन वाला दिया हुआ, एसएन दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 636। देखिए तो योग 636 दिया हुआ है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सर इसका फार्मूला एक ही होता है n/2 2a प्लस n-1 n2 में डी बराबर में 636, यही ना होता। हाँ सर, अब चलो आगे n/2, अब 2 इंटू ए के मान बताइए तो 9 प्लस एन के मान, तो सर एन के मान तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, इंटू डी 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 8 बराबर 636। अब देखिए दो भागा में, है ना, बट्टा मतलब भागा, दो भागा में उस तरफ जाके गुना में हो जाएगा, तो एन को छोड़ दीजिए, 9 दूना के 18 प्लस n-1 इंटू में 8 है, यही ना है 636। और देखिए ये दो भागा में उस तरफ जाके गुना में, ठीक है। चलिए n 18 प्लस, अब देखो n-1 के साथ 8 किस चीज़ में, गुना में, तो आप बताओ जब ऐसे रहता था 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो आप गुना कर देते थे 2 में ये दोनों से, है ना। तो उसी प्रकार से 8 में ये दोनों से गुना कर दीजिए, तो 8 में n से करेंगे तो सर जी 8 है n, अब प्लस माइनस माइनस 8 में 1 से करेंगे तो 8, है ना, बराबर 636 दूनी कितना होगा, 6 दूनी के 12, 1 3 दूना के 6 1 7 और 6 दूना के 12 1272, यही ना होगा बचवा 1272। अब देखो अब क्या करेंगे सर जी, तो देखिए एन कहीं ना कहीं ये पूरा के साथ किस चीज़ में है, तो सर ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो चलिए कर दीजिए गुना कि 18 में एन से करेंगे तो सर जी 18n, है ना, प्लस आगे 8n में एन से करेंगे तो सर जी 8n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 8n में करेंगे तो 8n, अब बराबर 1272। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए आगे आगे देखो, चलिए कि यहाँ पे क्या है, अच्छा अब बताओ जब आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे या दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, है ना, या बहुपद भी पढ़े होंगे, तो हम आपको चर के घात के आधार पर सजाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बताए हैं कि आप क्या कीजिए कि जो चर के घात सबसे ज़्यादा रहेगा उसको पहले कर दीजिए, पहले सजा दीजिए, ठीक है। चर के घात के आधार पर घटते क्रम में सजाना है, तो बताओ पहले बड़ा वाला है उसको लिख दें, तो लिख दीजिए 8n स्क्वायर, चर के घात बड़ा है ना, 2 है, 2 सबसे बड़ा है। फिर देखिए तो n के पावर कुछ नहीं तो 1, है ना, तो 2 से 1 छोटा है, तो फिर n वाला, तो लेकिन उससे पहले इसका गोतिया नहीं था तो इसको ज्यों के त्यों छाप दिया, प्लस में था तो प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन n वाला के गोतिया है जी, और गोतिया रहेगा तो सॉल्व करेंगे ना, हाँ करेंगे। देखिए तो ई माइनस में ई प्लस में, कुछ नहीं है तो प्लस में, तो बताओ दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, घटेगा कि नहीं, हाँ सर घटेगा, तो घटाइए 18 में से 8 गया था 10, है ना 10, एन है तो एन लगा दो, सर प्लस लिखे कि माइनस, तो हम आपको बताएं कि हमेशा ज़्यादा वाला के चिन्ह, तो ज़्यादा वाला किस में है, तो सर प्लस में, तब प्लस ठोक दो, है ना, हमेशा ज़्यादा वाला के चिन्ह, और ज़्यादा किस चीज़ में है, प्लस में, तो प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब 1272 उस तरफ किस चीज़ में है, तो सर इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। अब बताओ पक्षांतर जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, होगा, और बराबर में 0,
यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब देखिए तो इस सभी में कॉमन कौन हो रहा है? कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी हूबहू रहना चाहिए सभी में। तो सर हूबहू तो एन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एन कॉमन नहीं लेंगे सर जी। 4 सर, 4 इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो 4 भी नहीं लेंगे। हाँ सर 2 हो सकता है, तो चलिए 2 ले लो बचवा, 2 लीजिए। तो देखो 2 चौके 8, 4 है ना। कॉमन मतलब आप क्या कीजिएगा कि भागा दे दीजिएगा, उसके बाद बिचवा में लिखिएगा ब्रैकेटवा में, ठीक है, यही एक ट्रिक है। देखिए 2 में 8 से दीजिए, है ना, नहीं गलत बोल दिए। कैसे? तो सर जी ऐसे कि 8 में 2 से दिया जाता है, अब सही है ना। तो क्या कीजिए 8 में 2 से दीजिए, ठीक है। जब दीजिएगा तो वो 4 बार में आएगा। तो देखो 2 चौकी 8, अब एन स्क्वायर के एन स्क्वायर छोड़ देते हैं, प्लस आगे देखिए 2 पचे 10 है ना, ये न तो छोड़ दिए, माइनस जब इसमें डिवाइड दीजिएगा तो 636 आएगा, बराबर 0। सर आपको याद है? नहीं बचवा, याद वाद कुछ नहीं। देखो तो यहाँ पर गुना किए थे 636 दूनी 1272, तो जब 2 में तुरंत करेंगे डिवाइड तो वही ना आएगा, सिंपल। अब देखो 2 किस चीज में है? गुना में। तो सर फिर से ही सब के साथ गुणे करेंगे? नहीं, अगर गुना की जगह तो फिर यही आ जाएगा, है ना, नहीं करना है। ये 2 गुना में बराबर के उस तरफ ले जाइएगा तो भागा में, तब 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 और बराबर में 0, है ना। आइए गुना में तो इस तरफ भागा में। अब सुनिए 0 बट्टा कुछ भी रहे, है ना, 0 में अगर किसी से भी देंगे भागा, कोई भी संख्या से, कोई भी संख्या से आप दे दीजिए, आपको जो मन करो, वो हमेशा 0 ही रिजल्ट देगा। यानी कि 0 बट्टा कोई भी संख्या 0 ही होता है, 0 बट्टा कुछ हो 0 ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप देखो कि सर, अब देखिए तो ये आ गया द्विघात समीकरण सर जी। हाँ बचवा, या तो आप द्विघात समीकरण से इसको हल कर लीजिए, और नहीं तो आप गुणनखंड विधि हम अच्छा से बताएं उससे कर लो सॉल्व, ठीक है। तो एक चीज बताते हैं, अगर आपको बड़ा रहे, बड़ा संख्या रहे, तो आप हमेशा द्विघात समीकरण से कीजिए, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। और अगर ये छोटा रहे तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए, सिंपल ट्रिक। तो देखो तो ये बड़ा है, अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में क्या सीखते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट गुना। तो देखिए 636 में 4 से कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा तो फिर उसको 2 भाग में तोड़िएगा फैक्टर करके, है ना, काफी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या कीजिए, डायरेक्टली ABC चुन के द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ABC चुन के आप डायरेक्टली बना दो। सर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप बताए हैं? हाँ बताए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना कीजिए और इससे तुलना करके ABC निकाल लीजिए। चलिए तो a बराबर क्या है? 4, अच्छा b बराबर तो सर 5 और c बराबर माइनस 636। हमेशा आप चिन्ह के साथ लिखोगे, ठीक है, चिन्ह के साथ, साइन के साथ, ठीक है। चलिए हो गया, ABC हम लोग चुन लिया, निकाल लिया। अब आगे एक फॉर्मूला द्विघाती सूत्र, यही लगा देना, बस काम खत्म। द्विघाती सूत्र, तो सर द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता? तो हम बताएं द्विघात समीकरण में कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC, अब बट्टा में क्या होता है बचवा? 2a, बट्टा में 2a। सर द्विघाती सूत्र चारों तरफ लिखते जाएंगे? नहीं, हम आपको द्विघात समीकरण आप जाकर देखो, अगर नहीं देखें तब हम बताए हैं कि द्विघाती सूत्र ये फॉर्मूला है। अब द्विघाती सूत्र की जगह पर क्या लिखेंगे? तो आपका जिस पद में रहेगा वहां पर x के पद में रहता था, है ना, एक्स स्क्वायर x, है ना, इस प्रकार से, या y के पद में रहता था y स्क्वायर y, यहाँ n के पद में है, तो जिस पद में रहेगा वही बराबर फार्मूला। अगर x के पद में है तो x बराबर फार्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बट्टा में 2a। अगर y रहता तो y बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बट्टा में 2a, लेकिन यहाँ n के पद में है तो n बराबर फार्मूला रखेंगे, ठीक है, कि n बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बट्टा में 2a। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना, आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए इधर आप लोग को दिख रहा है, देखिए तो इधर दिख रहा है बचवा, दिख रहा है, इधर दिख रहा है, देख लेते हैं हम एक बार, दिख रहा है कि नहीं? बस थोड़ा सा दिख रहा है, अच्छा मैनेज हो जाएगा। देखिए चलिए अब हम लोग रखते हैं, मान रखते हैं n बराबर माइनस b के मान कितना है? देखिए तो 5, तो रख दिए
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर, है ना। अब बताइए माइनस 4ac, 4 गुना ए के मान कितना है तो 4 गुना सी के मान कितना माइनस 636, है ना। अब बट्टा में 2 गुना ए के मान 4, यही आपका है ना। देखिए दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, चलिए देखिए सर जी दिख रहा है, देखिए तो चलिए -5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको सॉल्व कीजिए, 5 के स्क्वायर 25, और देखिए तो माइनस गुना माइनस हमेशा प्लस में बदलता है, आपको हम क्या बेसिक वाले क्लास में अच्छा से बताया। आप गुना कीजिए 636 और 4 चौके 16, गुना करो आप कि 6 चौके 36, 3 छतिया 18, 18 3 21 2, है ना। 6 चौके 36 और 2 38, 6 3 6, चलिए 6 6 1 7, 8 3 11, 6 3 9 1 10, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कीजिए आप यहाँ पर लिख दो 10,176, यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब आगे बनाते हैं। सर बट्टा में क्या होगा तो 4 दूना के 8 गुना कर दिए, एकदम सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं कि n बराबर -5 प्लस माइनस रूट अंडर, ये कितना होगा तो जोड़ दीजिए 10,176 में 25, तो 6 5 11, 7 2 9 1 10, 2 0 1, 10,201, 10,201, है ना। चलिए अब नीचे सॉल्व कीजिए कि बट्टा में 8। अब क्या करना है कि n बराबर -5 प्लस माइनस, बताओ रूट अंडर 10,201 के कितना होगा वर्गमूल, तो हमको याद है 101। अगर आपको निकालना है तो आप कमेंट्स में बताइए, अब फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे निकालिएगा। 10,201 के पहले क्या कीजिए फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। और जो अगर 2 रूट के अंदर में लिखिएगा, ठीक है, फैक्टर करके रूट के अंदर में अगर 2 आया है 2 गो तो एगो निकालिए, 2 गो के बदला एगो, अगर 3 आया है तो उसके बदला 2 गो, सॉरी एगो, ठीक है, 2 गो के बदला हमेशा एगो निकालिएगा और सबको गुना कर दीजिएगा, ठीक। चलिए सर एगो रहेगा तब तो उसको ज्यों के त्यों रूट के अंदर छोड़ दीजिएगा। चलो बट्टा में 8। अब क्या करना देखिए तो प्लस माइनस यानी 2 बार है, एक बार प्लस के साथ पूरा, एक बार माइनस के साथ पूरा, हम आपको द्विघात समीकरण में बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं कि n बराबर -5 प्लस 101 बट्टा में 8, तो n बराबर आ जाएगा 96 बट्टा 8, 12 8 है 96 यानी 12 बार में, तो n बराबर आ जाएगा आपका 12, एगो n बराबर आ गया 12। एगो और यहीं कर लें, कर लीजिए, तो n बराबर -5 माइनस 101 बट्टा में 8, तो n बराबर माइनस में 106 बट्टा में 8, है ना। तो n बराबर जब इसको काटिएगा बचवा तो ये 53 बार में आई 4 बार में, माइनस में 53 बट्टा में 4, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 53 बट्टा में 4। तो आप ये बताओ क्या हम आपको कभी बताएं कि माइनस में होगा? n के मान कभी भी यानी पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए ये माइनस वाला आंसर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वाला आंसर, ठीक है। तो बताओ पदों की संख्या कितना आ गया तो सर जी 12 आ गया, ठीक है, पदों की संख्या कितना आ गया 12। तो बताओ हम लिख देंगे क्या था 12 पद लेने चाहिए, कितने पद लेना चाहिए तो 12 पद लेना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो बचवा जल्दी से जल्दी, हम सही कर देते हैं। चलिए लीजिए, अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा, हम लोग वीडियो पॉज कर देते हैं, है ना, बोर्ड क्लीन कर लेने के लिए बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब बोर्ड क्लीन कर लिया, है ना। अब आपकी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्यों भाई? क्योंकि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगी। ये तार है ना बड़ा लांग चांग है तार से। चलिए अब हम लोग आपके स्क्रीन पर केमा क्वेश्चन बनाए थे, चौथा 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, अगर आप अच्छा से बेसिक क्लास समझ गए होंगे तो ये सब एकदम चटनी आपके लिए। 5वां देखिए तो क्या करा,
क्वेश्चन में एकदम सिंपल, आपको वर्ड में ना लिख के लिख देते हैं शॉर्टकट में कि प्रथम पद सर ए, प्रथम पद ए 5 दिया हुआ है। अब अंतिम पद तो एन या एल 45 दिया हुआ है, और योग तो यानी कि एस एन 400 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको पदों की संख्या यानी एन और सारवंतर यानी डी पूछ रहा। बस यही क्वेश्चन है कि किसी एपी में प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है उसी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो ए एन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है तो ए एन, तो ए एन बराबर 45, ए एन बराबर 45, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं ए एन बराबर 45, तो सर ए एन के फॉर्मूला तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 45। तो बताओ ए पता है और डी भी निकालना, एन भी। बताइए क्या कभी ये फार्मूला लग सकता है बचवा? तो सर जी नहीं, काहे नहीं लगेगा, क्योंकि दो गो अज्ञात है, दो गो हमको पता नहीं है, एगो डी भी पता नहीं है, एन भी पता नहीं है, तो इससे नहीं लगेगा। सर आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो बचवा आपके लिए क्या करना है, सिंपल। देखिए तो ए एन या एल, सर आप एल वाला एक फार्मूला बताया, हमको याद आया, इसको हम काहेला आप इसको लिख दिए। तो आपको पहचानने के लिए देखते हैं कि मेरा बच्चा बता सकता है कि नहीं कि सर आप जो लगा रहे हैं फार्मूला गलत है, क्योंकि एल वाला फार्मूला लगाना है। और एल वाला फार्मूला कौन था? देखिए तो एस एन आपको दिया हुआ है 400। हाँ सर जी, है ना। अब देखिए एस एन जब दिया हुआ है तो बताइए इसका फार्मूला, तो सर एन बाई 2 एल वाला लगाइए, एल वाला, डी वाला नहीं, क्योंकि डी नहीं है एल है। तो ए प्लस में एल अब बराबर में 400। अच्छा इसके जगह पर हम ए एन लिखें तो गलत लिखेंगे नहीं, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चलिए एन बाई 2 है ना, एन बाई 2 और ए के मान 5 प्लस एल के मान या एन के मान सर 45 अब बराबर में 400, यही ना। चलिए एन 2 भागा में उस तरफ जाके गुणा में, यहाँ पे बताइए तो। अच्छा यहाँ पे 45 5 50 बराबर 400, ये भागा में उस तरफ जाके गुणा में। अब देखिए 50 और एन के बीच कुछ नहीं तो क्या गुणा, तो 50 में एन से गुणा करेंगे तो 50 एन अब बराबर में 4 दूना के 800। अब एन के साथ 50 किस चीज़ में सर गुणा में, उस तरफ जाएगा तो भागा में, है ना। 0 से 0 गया, ये कितना बार में कट गया बचवा बताओ? तो सर 16 25 80, तो एन बराबर 16 आ गया, एन बराबर 16। देखिए तो एन निकालना था, हाँ तो पदों की संख्या निकल गया, एन बराबर 16। ये आंसर। सर अभी एक और आप तो या तो आप 2 को यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो अगर आपको मन है तो एस एन बराबर एक और लगा दीजिए, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, या तो आप ये लगा दीजिए तो डी निकल जाएगा, क्योंकि हमको एन पता चल गया है और एस एन पता ही है, ये भी पता है। आप इससे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हो, एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, ये फार्मूला से, ठीक है। क्यों? एन आपका दिया हुआ है, ए आपको पता है, एन भी पता है, डी निकल जाएगा। दोनों में से किसी एक फार्मूला से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग बड़ा वाला का फार्मूला ले, छोटा वाला ले लेते हैं। एन वाला, एन बराबर कितना दिया हुआ देखिए तो 45, और इसका फार्मूला तो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 45, ए के मान 5 प्लस एन के मान 16 माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 45। देखिए 16 में से एक गया तो 15, और डी में गुणा करें 15 में डी से तो 15 डी बराबर में 45, है ना। और यहाँ पे 5 प्लस था, अब देखो 5 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, चलिए 45, देखिए 5 प्लस में उस तरफ भेज दीजिए माइनस में, 15 डी बराबर में 45 में से 5 गया तो 40। अब डी के साथ 15 गुना में है तो सर ऊपर जाएगा तो भागा में, खाली सॉल्व है ना। मैथ आपका यहीं तक था, यहाँ तक बस। चलिए बाकी सॉल्व है बच्चा जैसा, काटो। तो सर 3 5 15 8 5 40, डी बराबर 5/3 आ गया। तो बताओ सारवंतर नहीं निकल गया? तो लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि अतः इस एपी का एन बराबर 16 और डी बराबर 5/3 है, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बोर्ड क्लीन कर लेते हैं।
बोर्ड क्लीन करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। हम क्वेश्चन लिखते हैं लेकिन पूरा ना शॉर्ट में, आपके स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या करा कि प्रथम पद कैसे लिखते हैं, तो सर A1 या A, इसी को प्रथम पद कितना दिया हुआ, तो सर 17। और अंतिम पद को N या L, तो कितना दिया हुआ 350, ठीक है। अब बोल रहा कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार बंतर भी दे दिया, सार बंतर कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद है, तो सर पद मतलब n, तो n और क्या निकालना है, इनका योग यानी SN अवरी निकालना। एकदम बचवा जैसा खेल है, निकाल लेंगे तुरंत। चलो जो दिया वो उससे निकालिए, तो हल करते हैं, सॉल्व। देखिए A1 बराबर 17 N बराबर 350 आपका दे दिया। तो बताओ हम N बराबर फार्मूला बैठा दें, हाँ सर बैठाइए। N बराबर फार्मूला क्या होता है 350। आपको पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर आप ये फार्मूला क्यों नहीं लगाएं कि SN बराबर N/2 है ना, A + L, क्यों नहीं लगाएं आप सर जी, ये बताइए। तो देखिए, तो आपको n पता है, SN पता है, और जिस भी फार्मूला में दूगो अज्ञात रहेगा यानी कि ज्ञाते नहीं है, हमको पते नहीं है ये दूगो के मान, तो हम काहे वो वाला लगाएंगे। हमेशा आप याद रखना कि अगर एगो के मान निकालना है, ठीक है, अगर एगो अज्ञात है, अगर खाली n अज्ञात रहता तब निकालते हैं, ठीक है, तब n के मान निकल जाता है। लेकिन दूगो अज्ञात है, दूगो के मान पता नहीं है, तो ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन आप इसको देखो तो n बराबर A + N-1 इंटू में D। आप इसको देखिए तो n आपका दिया हुआ, A दिया हुआ, D दिया हुआ, तो n नहीं निकल जाएगा। देखिए इसमें सब चीज़ दिया हुआ है लेकिन n नहीं दिया हुआ। बताओ इसमें दूगो नहीं दिया हुआ तो ये नहीं लगेगा, इसमें मात्र एगो नहीं दिया हुआ, तो हम बताए अभी ना कि अगर एगो अज्ञात रहेगा तो वही वाला फार्मूला लगाना। चलो अब समझ में आ गया कि कहाँ पर कौन फार्मूला लगाते हैं। तो बस हो गया, n बराबर फार्मूला A + N-1 इंटू में D। देखिए तो n आपको दे दिया 350, बढ़ा दो A के मान 17। अच्छा A या A1 दूसरा है नहीं, A को ही A1 बोलते हैं, और A1 या A के हिंदी प्रथम पद या पहला पद। चलिए प्लस N-1 इंटू में D के मान 9 बराबर 350, N-1 इंटू में 9 है ना 350, आई प्लस में 17 उस तरफ जाके माइनस में 17, N-1 इंटू में 9, और जब घटाइएगा तो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ए भी 3, ठीक है। अब बताओ ये गुना में 9 इस तरफ जाएगा तो भागा में 9 है ना, 3 3 3, अब बट्टा में 9। देखिए तो गुना में आ गई, भागा में आ गया, पक्षांतर किया तो भागा में। चलिए अब N-1 बराबर काटो तो कितना बार में कट रहा था सर, ये कहीं ना कहीं कटेगा, 9 × 7 3, 9 × 27। अब बताओ 6 × 3 9 × 63 यानी 37 बार में। अब काट के भागा देके देखिए 37 आएगा। अब देखिए इस तरह -1 जब पक्षांतर करेंगे तो +1, 37 +1 बताओ कितना आ गया 38। बताइए पदों की संख्या n के मान नहीं निकल गया। बताओ n पूछ रहा था, हाँ सर। अब क्या पूछ रहा था SN, तो हम लगा देंगे SN बराबर फार्मूला SN बराबर N/2 2A + N-1 इंटू में D है ना। अब बताओ n के आपको पता नहीं मान चल गया, n पता हो गया ना, तो बताइए तो इसमें भी के गो अज्ञात है, मात्र एगो, और वो है n, बाकी तो सब पता चल गया जी, बाकी तो सब पता चल गया। सॉरी n बोल रहे SN अज्ञात है, बाकी सब ज्ञात है। हमको n के मान है ये है, a के मान है ये है, d के मान है ही, तो खाली SN निकालना, और जिस भी फार्मूला में सब दिया हुआ मात्र एगो अज्ञात करना, बस वही फार्मूला लगा दीजिएगा, सिंपल उस सिचुएशन के अनुसार। चलो SN n की जगह पर सर जी 38, तो बताओ इसको पढ़ सकता है कोई, तो हाँ सर आप बताएं SN मतलब पदों का योग, तो n बराबर 38 यानी कि 38 पदों का योग। सिंपल n की जगह पर 38 बट्टा 2 2 इंटू a के जगह पर 17 प्लस में n के जगह पर 38 -1 इंटू d के जगह पर 9। चलिए 38 काटिएगा तो 19,
17 दूना के 34 प्लस 38 में से एक गया तो 37 बचवा, और 37 में 9 से गुना करो। हम कहा बार बार एक एक लाइन बढ़ाएंगे, एकरे में कर लो, एक कितने में सॉल्व। 37 9 9 7 63 6 है ना, 9 3 27 6 33 333। अब 333 में अपनी 34 जुटेगा ना, तो पहले ही कर लो, 4 3 7 3 3 6 और 3 367 है ना, क्योंकि अगला लाइन में वही लिखेंगे हम कि सर एस 38 19 एक बीच में कुछ नहीं तो गुना, यहाँ पे आ गया था 367 है ना। 4 3 7 3 3 6 और 3। चलिए अब गुना करके जल्दी बताइए कितना होगा। जब 367 में 19 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63 6 9 6 54 6 60 6 9 3 27 6 33 7 6 3। तो यहाँ पर 3 7 6 3 9 और 6 यानी 69 73। कितना आ गया बचवा? 69 73। अच्छा से लिख लीजिए 69 73। बताओ एसएन नहीं मान निकल गया, एसएन एन के जगह पर कितना था? 38, यानी कि 38 पदों का योग 6973 होगा है ना, 6973। ये आपका आंसर। अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए कि अतः इस एपी के एन बराबर 38 और एस 38 बराबर 6973 है आंसर। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तब तक बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है आप जरा सुनिए। उस एपी के प्रथम, एक एपी है ठीक है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। सर 22 पदों का योग तो ऐसे लिखेंगे है ना, देखिए तो 22 एन बढ़ाता था तो एन मतलब पद, यानी 22 पदों का योग है ना। तो यानी कि आपका एस 22 दिले है। पहले क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि एस 22 आपको पूछ रहा नहीं जी, दिया हुआ है एस 22 सॉरी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको ज्ञात कीजिए 22 पदों का योग, जिसमें डी यानी कि सारवंतर दे दिया 7 और 22वां पद, 22वां पद, 22वां पद कितना है? 149। यही आपका क्वेश्चन है, सिंपल। देख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, आपके स्क्रीन पर पूरा पूरा क्वेश्चन आ जाएगी ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि क्वेश्चन करा कि किसी एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें सारवंतर 7 और 22वां पद 149 है। तो बस जो दिया हुआ उससे ज्ञात कर लेंगे। चलिए कीजिए। 22वां पद, 22वां पद पहले लिखते कैसे हैं? अगर आप लिखने के लिए नहीं जानते हो तो आप जाइए 5.1 में और देखिए, फिर भी हम सिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। 22वां पद, जैसे ही 22वां पद बोलेगा तो ये 22, ये 22वां पद ठीक है। सर 23वां पद तो ये 23, सर 25वां पद ए 25, 50वां पद ए 25, ए 50 है ना। 51वां पद तो ये 51, बस इसी प्रकार से हो गया ठीक है। और इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं तो हम आपको पीछे वाला में भी सिखाए हैं। ए 22, बताओ 22वां पद कितना? 149। फार्मूला भी सीख लो। आपको जेमा पद भी दे ले रहे हैं, 121वां पद, 101वां पद या 121वां पद कितनों दे ले रहे हैं ठीक है। कौन सा भी पद दिया हुआ रहे और आपको फार्मूला निकालना है तो सब में ए प्लस एकदम फिक्स है, सभी में, वो चाहे 20वां 50वां 100वां 200वां 150वां है ना, कोई भी पद रहे, 140वां पद रहे, 251वां पद रहे, कोई भी पद रहे, सब में ए प्लस फिक्स है। और क्या कीजिएगा कि जो भी वहाँ संख्या रहेगा उसमें से एक घटाइएगा, यानी 121 है तो उसमें एक घटाएंगे तो 120 और डी से मल्टीपल कर दीजिएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। तो उसी प्रकार से बैठा लो, ए 22 दे ले तो ए प्लस तो सब में फिक्स है, अब 22 है तो उसमें से एक घटाओ तो 21 और डी से मल्टीपल बराबर में 149। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो ए के मान पता है नहीं सर जी, प्लस 21 इंटू डी के मान, हाँ 149। जब इसको ए प्लस जब इसको गुना कीजिए तो 147 आएगा है ना। चलिए 149। अब देखिए तो 147 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये निकल जाएगा प्रथम पद 149 माइनस 147, तो ये बराबर कितना निकल गया? 2। यानी कि प्रथम पद कितना निकल गया? 2। अब बताओ जब प्रथम पद निकल गया तो एस 22 हम लोग 22 पदों का योग नहीं निकाल लेंगे, एस 22 तो n/2, ये फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू में डी।
सर ये एन की जगह पर क्या होगा? तो आप बुद्धू हैं, नहीं अगर जान पा रहे हो तो देखिए तो एस एन यही ना है, एस की जगह पर एस, एन की जगह पर 22। हाँ सर बढ़िया ट्रिक है, बताओ भाई एन की जगह पर कितना? 22। चलो बैठा लो सगरो, 22/2 और 2 इंटू में ए के मान क्या है 2 निकाले हैं, प्लस 22 माइनस में 1, डी के मान 7। चलिए एस 22, ये जब काटेंगे तो 11 बार में है ना, 2 दूना के 4 और प्लस बताओ 22 में से 1 गया तो 21 और 21 7 147, हाँ 21 7 147। चलिए एस 22 11 गुना, जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा? तो सर 151 आएगा, है ना। अब 151 में 11 से गुना कर दो तो 151 और 151, तो बताओ कितना आएगा? 1 5 1 6 5 1 6 1 1661, कितना आएगा? 1661। तो लिख दीजिए कि 22 पदों का योग 1661, ये आपका आंसर हो गया। अतः इस एपी के प्रथम पद 2 और 22 पदों का योग 1661 है। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो बोर्ड हम लोग क्लीन कर लिए। अब आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन क्या कहती है सुनिएगा। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एकदम सेम क्वेश्चन है, ये एपी के 22 पदों था, ये 51 पदों है ना। 51 पदों तो ये से 51 अभी ज्ञात करना है, ए से 51 ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अब की बोल रहा है कि दूसरा पद, तो सर दूसरा पद कैसे लिखेंगे? तो A2 आपको लिखने के लिए सीखा है, A1 पहला पद, दूसरा पद A3, तीसरा पद A4, 14 पद उसी प्रकार से जाता है। आपको फार्मूला भी लिखने के लिए सीखा है। बताओ इसका फार्मूला तो सर आप सिखाया अभी कि A प्लस सब में फिक्स है और 2 में से 1 घटा दो तो 1 और D से मल्टीपल कर दो। चलिए दूसरा पद कितना है? 14। और बताइए तीसरा पद यानी A3 कितना दिले है? 18। बस यही क्वेश्चन है कि किसी एपी के 51वां पद ज्ञात करो जिसमें दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, जो दिया हुआ रहता है उसी से तो करते हैं सॉल्व। तो A2 बराबर कितना? 14। तो इसका फार्मूला A प्लस डी, 1D होगा, लेकिन 1 में D से गुना कीजिएगा तो D है ना 14। समीकरण फर्स्ट इसमें समीकरण में आ गया, ठीक है, क्योंकि A D हमको ज्ञात नहीं है तो समीकरण। अब A3 बराबर 18, इसका फॉर्मूला तो सर A प्लस सब में फिक्स, 3 में से 1 घटाओ तो 2 और D से मल्टीपल, समीकरण सेकंड। अब आप विलोपन विधि सीखे होंगे, है ना, द्विघात सॉरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि। तब आप विलोपन विधि सीखे हो तो सिंपल उसी विधि से बना लीजिए, क्योंकि सबसे पहला हल का वही होता है। क्या कीजिए? समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो। A प्लस डी बराबर 14 और यहाँ पे A प्लस 2D बराबर में 18। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। A से A गया, जब यहाँ पर कीजिएगा तो माइनस D और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -4, है ना। अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, 2D में से एगो D घटाएगा तो एगो D बचेगा ज़्यादा वाला में चिन्ह, बस उसी प्रकार से यहाँ करना। तो बताओ D बराबर कितना आ गया? 4। D के मान निकल गया। अब बताइए जब सार बंतर निकल गया तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। D का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, रखने पर, पुट करने पर यानी रखने पर, चलिए A प्लस D बराबर 14, समीकरण फर्स्ट यही ना था। A के मान D के मान 4 आया तो A प्लस 4 बराबर 14। देखिए तो A बराबर 14 -4 हो जाएगा। A बराबर 14 में से 4 गया तो 10, A निकल गया आपका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताओ जब A और D निकल गया तो A से 51 नहीं निकाल देंगे? A से 51 बराबर n/2, 2A प्लस n-1 इंटू में D। कहेंगे कि सर फिर n की जगह पर क्या रखेंगे? तभी ना सिखाए थे कि s की जगह पर s, n की जगह पर 51, तो a से 51 n/2 यानी कि 51/2। अब बताइए 2 इंटू a के मान 10 प्लस 51 - 1, है ना, और इंटू में d के मान तो सर 4। चलिए 51 - 1, अब सॉल्व कर लो। a से 51 बट्टा में 2, 10 दूना के 20 प्लस 51 में से 1 गया 50, अब 50 100 के 200,
कितना 200। चलो ए से 51, तब 51/2 आई बीच में कुछ नहीं तो गुना जोड़ो, तो सर 200 और 220 तो 220 हो जाएगा जोड़ला पे। जब इसको काटिएगा बचवा तो 110 बार में कटेगा, है ना। अब गुना कर लो, 51 गुना 110, तो जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 110 में 51 से कीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 0 5 5, तो 0 1 6 5 5610 कितना आ रहा 5610, यानी 51 पदों का योग कितना आ जाएगा 5610। ठीक है, चलिए आप लोग गुना देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देख लेना गुना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से जल्दी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहती है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, अब की दिया हुआ 7 पदों का योग, यानी 7 पदों कैसे लिखते थे ये 7, है ना, 7 पदों का योग कितना दे 49 दिया हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग यानी कि ये 17 कितना दे 289, 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि एन, है ना। देखो तो n पदों का योग ज्ञात करना, सिंपल। चलिए हम लोग जो ज्ञात है उसी से निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, जो दिया हुआ उसी से बना लेते हैं। एस 7 बराबर 49, बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, तो सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर 49। यही ना है बचवा, यही ना है। देखिए तो 49 और 289, ठीक है। चलो अब देखिए n की जगह पर क्या रखेंगे तो सर 49 रखेंगे, मारेंगे तराक्ष, 49 नहीं रखेंगे बचवा, एस एन, एस की जगह पर एस और एन की जगह पर 7 रखेंगे, तो 7/2 2a प्लस एन, एन की जगह पर 7 -1 इंटू में डी बराबर में 49। अब देखिए तो 2 भागा में उस तरफ जाके गुना में, है ना, तो 7 2a प्लस 7 में से गया था 6 और डी में मल्टीपल था 6d बराबर में 49। अब देखिए सर 7 के भी काय रख रहे हैं, पूरा के पलट दीजिए। देखिए तो बट्टा, बट्टा मतलब भागा, यानी 2 भागा में तो इस तरफ गुना में, है ना, भागा में तो उस तरफ गुना में, और ऊपर वाला गुना में तो इस तरफ भागा में, पलटा जाता है, और जो भागा में रहता है उस तरफ जाके गुना में, जो गुना में रहता है भागा में, सिंपल। तो 2a प्लस 6d बराबर में जब काटिएगा तो 7 7 49 और 7 दूना के 14 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताइए तो कॉमन हो रहा तो हाँ सर 2, तो a प्लस में 3d, है ना, बराबर में 14। देखिए तो 2 गुना में उस तरफ जाके भागा में, यानी कटेगा कितना बार में 7 बार में, तो a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण फर्स्ट इतना बड़ा है सर जी? हाँ बचवा इतना बड़ा है। चलो उसी प्रकार से समीकरण सेकंड निकाल लेंगे, निकालिए। ए से 17 बराबर 289, इसका फॉर्मूला वही है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 289। चलिए n के जगह पर सर जी 17/2 2a प्लस 17 -1 इंटू में d बराबर में 289। अब क्या करेंगे कि 17/2 के उधर व्यवस्थित कर लेंगे। 17 में से 1 गया था 16d, है ना। अब कीजिए बराबर में 289। देखो कैसे करेंगे तो सर ये 2 भागा में तो उस तरफ जाके गुना में, है ना, और 17 गुना में इस तरफ जाके भागा में। जब आप काटिएगा तो ये 17 बार में कटेगा, ठीक है। तो 2a प्लस 16d अब बराबर में 17 दूना के 34। बताओ इसमें 2 कॉमन हुआ तो इसमें भी तो दोनों में 2 छिपा हुआ है, तो 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 8d बराबर में 34। देखिए तो ये गुना में उस तरफ जाके भागा में कटेगा 17 बार में, तो a प्लस में 8d अब बराबर में 17। समीकरण सेकंड आ गया। समीकरण क्या आ गया? सेकंड। आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम क्या डाल लेते हैं, इंक डाले लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब इंक क्या किया, इंक भर लिए हम लोग। अब चलो निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से विलोपन विधि से बना के a और d निकाल लेते हैं। तो सर फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। चलिए a प्लस 3d बराबर 7, यहाँ पे a प्लस 8d बराबर 17।
अब देखिए जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बताओ दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? देखिए तो, चलिए तो दिख रहा होगा। अब ए से 1 गया, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बचवा बताओ? तो सर 8 में से 3 गया तो 5, यानी -5D। और यहाँ पे -10, देखो माइनस से माइनस गया है ना, तो बताया डी के साथ 5 किस चीज में गुणा में, तो ऊपर डी जाके भागा में, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा? तो सर जी ज़्यादा सट गया, डी बराबर आ जाएगा 10। 10 नहीं सर जी 2 आ गया। अब क्या कीजिए, डी के मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए, डी के मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। क्या बोलिएगा कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो कहाँ? a + 3d बराबर 7, a + 3 इंटू डी के मान 2 बराबर 7, a बराबर 7 माइनस 3 दूना के 6 प्लस में उस तरफ जाएंगे तो माइनस में, तो a बराबर 7 में से 6 गया था 1, निकल गया आपका, है ना, निकल गया। तो बताओ हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से सॉल्व करके a और d निकाल लिए, यानी प्रथम पद और सार्वंतर, है ना। तो चलिए अब जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम यहाँ तक एक पैराग्राफ को और हटाते हैं, तो यहाँ आपका बन जाएगा पूरा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मात्र एक के पैराग्राफ को हटाएंगे। चलिए अब हम लोग एसएन निकाल लेते हैं। सर एकदम चटनी है एसएन, हम लोग सभी जानते हैं कि n/2 और 2a + n-1 इंटू में d। बताओ एसएन अब ज्ञात करना है, तो n के जगह पर है कुछ नहीं है, छोड़ दो। 2 इंटू a के जगह पर है, हाँ सर 1, प्लस n-1 इंटू डी के जगह पर सर जी 2। चलिए तो एस एन, तो n/2 है ना, 2 में 1 से किया था 2, प्लस n-1 में 2 से, ये 2 है ना, ये दोनों में गुणा कर दो, 2 में n से तो 2n, और सर माइनस प्लस माइनस, और 2 में 1 से तो 2। अब यहाँ पर देखो तो ये 2 प्लस में, ये माइनस में कटेगा, हाँ सर जी 2 में से 2 गया था 0। अब देखो एस एन बराबर n/2 है ना, और इंटू 2n। अब देखिए तो 2 से 2 गया, क्या गुणा में है। अब बताओ n में n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो सर जी एस एन बराबर n², ये आपका निकल गया। तो क्या लिखेंगे कि अतः इस एपी के nवां पद कितना है? n² है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1 है ना, क्या बोल रहा है कि a1, a2, है ना, इसी प्रकार से न डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद कॉमा an, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से क्या बनती है? एपी बनती है। क्या बनती है? एपी बनती है, एपी बनती है, ठीक है, इसी प्रकार से एक एपी बनती है। ओके, आगे यदि एन नीचे दिया हुआ एन दिया हुआ पहला में कि एन बराबर 3 + 4n, और दूसरा में दिया कि एन बराबर क्या दिया हुआ है कि 9 - 5n, है ना, दिया हुआ। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी दोनों स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग। तो सर 15 पदों का योग, तो 15 पदों का योग तो ऐसे लिखा था, तो हाँ बचवा इसी, तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एस 15 ज्ञात करना है दोनों स्थिति में। चलो बना लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन फिर से पढ़ ले। हाँ देखिए, दर्शाइए कि a1, a2, डॉट 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 an से एक एपी बनता है। सही बात है, बनता है ना। देखिए तो a1, a2, डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से an। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जिस पद की जानकारी ना है उसे एनवा पद कहते हैं। इस प्रकार से देखिए एपी बन रहा, तो कहीं ना कहीं ये एपी के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, लेकिन ये नहीं दिया हुआ, एपी बना के नहीं दिया हुआ कि पहला पद क्या, दूसरा पद क्या, तीसरा पद क्या। इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि आपको एक एपी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एपी। तो चलिए हम लोग पहला बनाते हैं, पहला के सॉल्व करते हैं कि क्या करना पड़ेगा सर इसमें पहले। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एपी बनाना पड़ेगा, है ना, एक एपी लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? तो इस क्वेश्चन से लाएंगे। कैसे लाएंगे सर जी? तो ऐसे लाएंगे बचवा,
जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ आप एन के मान रख दो। क्या रखिए? एन के मान। सर एन के मान क्या रख सकते हैं? तो आपको जो मन हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितना मन हो आप रख सकते हो। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। दिया हुआ कि एन बराबर 3 + 4n, है ना। तो चलिए एन के मान रखिए। जब एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपको जितना मन करे उतना रख सकते हैं। चलिए एन की जगह पहले 1 रखिए। एन की जगह पर 1, तो A1, है ना। एन की जगह पर 1 रखें तो 3 + 4 गुना एन की जगह पर 1। तो देखिए A1 तो कितना आया? 4 × 4 और 4 × 3 = 7। पहला पद निकल गया। A1 को क्या पढ़ते हैं? पहला पद। देखिए ये आपको एपी के फॉर्मेट में जरूर दिया हुआ है, लेकिन एपी आपको पता नहीं चल रहा है जी कि एपी में क्या क्या है। ये आपको ला कर देगा ऐसी इस प्रकार से, ठीक है। जब एन के मान आप पुट कीजिएगा अपने मन से, ठीक। चलिए, अरे यार इतना, चलिए पहला पद निकल गया। उसी प्रकार से एन की जगह पर 2 रखो तो दूसरा पद निकल जाएगा। 3 + 4 गुना एन की जगह पर 2, तो दूसरा पद आ गया आपका बचवा 4 × 2 = 8 8 3 11। इसी प्रकार से तीसरा पद ज्ञात कीजिए तो 3 + 4 गुना एन के मान 3, तो कितना आएगा तीसरा पद? तो सर जी चढ़ती है 12 3 15। उसी प्रकार से चौथा पद ज्ञात कीजिए तो कितना आ जाएगा बचवा? 3 + में 4 गुने 4, तो आ जाएगा A4। 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 16 और 16 × 3 = 19, तो चौथा पद 19 आ गया, है ना। बताइए इसी प्रकार से हमें एन के मान 5 रखिए, 6 रखिए, कितना भी आपको मन करे रखते जाइए। तो इसी प्रकार से आपको एक एपी बन के आएगा, है ना। अतः एपी, देखिए तो एपी आपका एगो बन गया कि सर एपी में होता है A1 A2, है सीन होता है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। उसी प्रकार से एक सूची यानी एपी बन गया कि पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15, चौथा पद 19, है ना। उसी प्रकार से डॉट डॉट आते जाएगा। ये एक अपरिमित एपी है, यानी कि लास्ट पद आपको पता नहीं है, अंतिम पद पता नहीं था, अपरिमित एपी, लेकिन एपी है। तो बताओ इससे हम क्या करेंगे? प्रथम पद निकाल सकते हैं 7, डी निकाल सकते हैं, 11 में से 7 गया तो 4, है ना। निकाल सकते हैं ना। तो आपको क्या पूछ रहा? एस 15 पूछ रहा, 15 पदों का योग, तो बस लगा दीजिए एस 15। तो सर n/2 2a + n-1 इंटू में डी एस 15। सर एन की जगह पर तो सर 15, 2 × a की जगह पर 7, एन की जगह पर 15 - 1 और डी की जगह पर 4। चलिए एस 15 तो 15/2, है ना। 7 दूना के 14 + 14 × 4 = 56। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 15 में से गया 14, 14 × 4 = 56 लिख दिया डायरेक्टली। एस 15 15/2, है ना, गुना 56 और 14 कितना होगा? तो सर 56 4 60 और 60 10 70। ये कितना बार में कटेगा? 35 बार में। और जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो सर 35 में 15 से गुना कीजिए तो 5 × 25 2 × 15 2 17 और यहाँ पे 35, तो 5 7 5 12, है ना, और 3 1 4 1 5 525। चलिए 15 पदों का योग कितना आ गया? 525। बस यहीं तक था, आपका बन गया। बन गया ना? यस सर जी। ये एपी के फॉर्मेट में एक दे दिया, लेकिन एपी आपको बना के नहीं दिया था। हम आपको एपी इस प्रकार से बना कर लेके आ गए हैं। एन के मान पे रख के, एन के मान आप कितना भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो आपका एक एपी बन के आएगा, ठीक है। एपी से हम लोग ए तो निकाल लेते हैं, प्रथम पद, सारवंतर भी निकाल लेते हैं, और 15 पदों का योग पूछ रहा था, 15 पदों का योग निकाल लिए। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए बच्चों, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बना लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से कीजिए। एन बराबर 9 - 5n, है ना। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो लिख देते हैं सॉल्व हल। चलिए एन की जगह पर आपको मन जो है रख दीजिए। एन बराबर 1 2 3 4, उसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, तो आपका एक एपी बन के आ जाएगा। A1 कितना है? 9 - 5 गुना एन की जगह पर 1। तो पहला पद कितना निकल गया? 5 1 5 और 9 में से 5 गया था 4। उसी प्रकार से दूसरा निकाल लीजिए। तो दूसरा निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा कि सर 9 - 5 गुना अब की 2, तो ये 2 बराबर आ जाएगा 5 दूना के 10 -1। तीसरा पद निकाल लो, तो 9 - 5 गुना एन की जगह पर अभी 3 रखे, तो तीसरा पद निकल गया 5 15 और 15 में से 9 गया तो 6 यानी -6। अब चौथा पद,
तो उसी प्रकार से सर जी 9 माइनस 5 गुने एन की जगह पर अपनी 4, तो चौथा पद निकल के आ गया 5 के 20, यानी कि 20 में से 9 गया तो -11। क्या किसी को यहाँ तक में दिक्कत? नहीं दिक्कत। बताओ इसी प्रकार से एक एपी नहीं बन गया। और एपी में क्या रहता? एपी में यही ना रहता है बचवा, A1, A2, A3, A4, है ना, इसी प्रकार से बनते रहता। यही तो एक एपी है जी, यही एपी है कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। लेकिन एपी आपको नहीं दिया था बना के, हम लोग बना लिए, बस काम खत्म। चलो तो एक एपी आपका तैयार हो गया, एक एपी तैयार हो गया। एपी ये तैयार हुआ है, क्या तैयार हुआ है कि सर A1 4, है ना, A2 -1, उसके बाद -6, उसके बाद -11, उसी प्रकार से डॉट 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 एपी हो गया। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे 4 और डी। तो सर जी -1 में से -4 घटाइए, तो -1 और -4 हो जाएगा -5। कोई दिक्कत? चलो S15 तो ज्ञाते करना, कर लीजिए। S15 बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। चलो जल्दी जल्दी बैठा लो। 15/2 है ना, 2 इंटू ए के मान 4 प्लस n के मान 15 -1 इंटू में डी के मान -5। चलिए S15 तो 15/2, अब 4 दूना के 8 प्लस 15 में से 1 गया तो 14, 14 × 5 = 70 यानी -70। कोई दिक्कत? चलिए S15 15/2, 15/2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 70 में से 8 गया तो कितना बचेगा? तो सर जी 62, लेकिन -62। जब इसको काटिएगा तो -31 बार में, है ना। और जब S15 15 गुने -31 कीजिएगा तो माइनस में 465 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बताओ 15 पदों का योग कितना आएगा? -465। तो आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से ही समझे होंगे, है ना। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भरपूर कर दीजिए और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपकी पूरा 5.3 खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत।